हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं हमेशा दुआएं देती हूँ अपनी पूरी सोल फैमिली को। आज ज़्यादा बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगी ये 88 पोर्टल के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे आप लोग को अवेयरनेस मिल चुकी होगी। शॉर्ट में इतना ही कहूँगी कि बस ये जो टाइम है ये बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही क्रूशल टाइम है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इसमें राइज होती है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो। और बेसिकली मेन चीज़ जो इस टाइम की है ट्रांसफॉर्मेशन इन योर डायमेंशन, इन योर कॉन्शियसनेस एंड ऑफ कोर्स इन योर लाइफ। जब आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो आपकी डायमेंशन बढ़ेगी, और डायमेंशन जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो कहते हैं ना कि हमारी सारी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाती है, पूरी हो जाती हैं। द सीक्रेट बिहाइंड दिस, कि मैंने बहुत पहले कहा था कि आपका डायमेंशन रेज होगा। जो 3D से हैं वो 4D में, 4D से वाले 5D में, फिर इस प्रकार से 6D में। और जब जैसे 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 हमारा डायमेंशन, हमारी कॉन्शियसनेस रेज होती है, हमारा डायमेंशन इंक्रीज होता है, वी आर द गुड मैनिफेस्टर्स। तो आपकी लाइफ इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होती ही होती है। तो इस प्रकार से आपको अलग से कुछ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, कोई 3 स्पेसिफिक चीज़ें जो मैनिफेस्ट करनी ही करनी है, इस पे मैं बात करूँगी। लेकिन उसके पहले एट द एंड एक मैं गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो ध्यान से सुनना होगा, ठीक है? ओके। और साथ ही में क्योंकि कल के दिन हमारा न्यू मून भी है, ठीक है? तो बहुत लोगों को तो न्यू मून, फुल मून की पहले कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है ना मैम? हैवीनेस लग रही है मैम। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे चैनल पे अब सब लोग बहुत ही लाइक अलाइन हो गए हैं इन सिचुएशन से। सब ने ऑनेस्टली अपना काम किया है और अब शायद सब किसी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बट फिर भी आज मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगी। और उपाय इसलिए बिकॉज डेफिनेटली न्यू मून के साथ एक बहुत बड़ा पोर्टल जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो कुछ फिजिकल सिम्टम्स तो महसूस हो रहे हैं। और क्योंकि ये पोर्टल सिर्फ हमारे लिए तो होता नहीं है, पूरी अर्थ प्लैनेट के लिए, तो हमारे घर वाले भी थोड़े से ट्रिगर होते हैं, ठीक है ना? तो सबसे बढ़िया उपाय है कि आप लोग चंदन का तिलक, ठीक है, चंदन का तिलक लगाइए। अपने घर वालों को भी लगाइए, आप भी लगाइए, अपने थर्ड आई पे लगाइए, और नाभि में हल्दी का पेस्ट लगाइए या चंदन का पेस्ट। मैं तिलक बोलूँगी, चंदन का पेस्ट आता है मार्केट में, वो लेके आइए। उसको अपने थर्ड आई पे लगाइए, अपनी नाभि में लगाइए, खुद भी लगाइए, घर के लोगों को भी लगाइए, जिससे कि वो आपको ट्रिगर ना करे और आप उनको ट्रिगर ना करो, ठीक है? अच्छा, द साइंस बिहाइंड दिस कि चंदन जो होता है वो ठंडक करता है, और इस समय आपके मानसिक रूप से आपके अंदर चित्त में शांति होना बहुत ज़रूरी है। और चित्त में ही शांति सबसे ज़्यादा गड़बड़ जिस टाइम पे होते हैं, इसको मैं बवाल बोलती हूँ हमेशा, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ जो हैं उठती हैं इस टाइम पे, तो समटाइम्स इट कुड बी वेरी पॉजिटिव कि आप बहुत पॉजिटिव भी इसको यूज़ कर सकते हो, समटाइम्स इट कुड बी नेगेटिव। तो घर वाले अगर आपको ट्रिगर करेंगे या आप घर वालों को ट्रिगर करोगे, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है ना? तो इस टाइम पे अगर हम लोग चंदन का तिलक अपने माथे पे लगाएं, थर्ड आई पे लगाएं, तो हम भी शांत रहेंगे, घर वाले भी शांत रहेंगे, कोई बवाल ही नहीं होएगा, ठीक है? और भी अगर उपाय पे बताऊं तो आप चंदन का इत्र भी लगा सकते हैं, ठीक है? अब अगर आपके कलीग ट्रिगर कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोगों को यही बताया गया है कि भाई लेट गो करिए, क्योंकि आपके कलीग या आपके बॉस वो तो नहीं जानते ना इस पोर्टल के बारे में और न्यू मून के बारे में। तो आपको अपने आप पे अवेयरनेस में रहना है। सबसे बड़ी टिप होती है अवेयरनेस में। आपको अगर पता है कि भाई पोर्टल है, ओके, न्यू मून है, ट्रिगर हम होंगे, तो पहले ही अवेयरनेस में रहो। द बेस्ट मैजिक टिप, ठीक है? कुछ नहीं है, पता है, अवेयरनेस में रहिए और बिल्कुल लेट गो करिए। जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ, यू आर नॉट अलाउड टू रैट, ठीक है? दैट इज़ द ओनली टिप, ओके?
साथ ही साथ मैं जब मैनिफेस्टेशन बताऊंगी कि क्या करना है, उसके पहले एक और चीज़, मैं एक मुझे चैनल सॉन्ग भी रिसीव हुआ है, वैसे बहुत कम रिसीव होता है, बट आज क्योंकि डीएम की बड़ी मस्त एनर्जी है आज। अगर मैं कहूँ कि कैसी एनर्जी है, बिल्कुल मैं बताती हूँ, लेकिन वो चैनल सॉन्ग मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में टैग कर दूँगी, आप लोग सुनिए। और कल 88 का पोर्टल है और मुझे आज बहुत ज़्यादा मस्ती सूझ रही है, सो थोड़ा सा मुझे आप बेयर कर लीजिए। देखिए, चैनल सॉन्ग है और हमारे जो डीएम महाशय हैं उनकी जो एनर्जी है आज मुझे बड़ी प्यारी रिसीव हो रही है, तो मैं बता देती हूँ। क्योंकि वो अवेकन हो रहे हैं, ठीक है, अब वो अपनी डीएफ को कैसे देख रहा है, इट्स वेरी स्वीट। वो अपनी डीएफ को अगर मैं कहूँ बहुत प्यारी दोस्त के रूप में देख रहे हैं, बहुत प्यारी दोस्त। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल थर्ड पार्टी को छोड़ दिए हैं फुल्ली, या वो बिल्कुल अवेकनिंग की स्टेज में है तो बिल्कुल लाइक दर्द में है, परेशान है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल आराम से समझ रहे हैं चीज़ों को। आप भी उनके लिए इनर वर्क कर रहे हो तो आपकी एनर्जी से उनकी भी एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो अपनी लाइफ में आगे फोकस हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो आप कहाँ स्टैंड करते हो उनकी लाइफ में? आप स्टैंड करते हो एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त, एक बेस्ट फ्रेंड, जिसके बगैर शायद जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है लाइफ में अपना एक्सिस्टेंस, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग देन अ लवर। और अगर हम लोग प्रयास करें कि हम ट्विन फ्लेम्स में हम उस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला और रोमांटिक और ये ब्ला ब्ला इस तरह का करने से अच्छा है डिज़ायर वाला और लस्ट वाला, अगर हम एक बहुत खूबसूरत सी दोस्ती का आकार दें इस जर्नी में, तो हम भी रिलैक्स रहेंगे, वो भी रिलैक्स रहेंगे, आपको भी कोई डर नहीं है, आपको भी बात करने में डर नहीं है कि कहीं वो रन ना कर जाए, वो आपको ब्लॉक ना कर दे। आप भी रिलैक्स, वो भी रिलैक्स, उन्हें भी कोई टेंशन नहीं है कि हाँ भाई आप एक दोस्ती के उसमें हो, ठीक है। द बेस्ट, बिल्कुल बोलते ना वो बंटी बबली वाली दोस्ती ओके। तो बहुत ही स्वीट सी वो मिक्की डोनाल्ड वाली, नहीं मिक्की डोनाल्ड में तो खैर फाइट होती है, बंटी बबली वाली जो दोस्ती है वो बहुत ही प्यारी सी एक दोस्त वो आपको देख रहे हैं, एक बहुत प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड के रूप में देख रहे हैं। और ये बहुत ही मीठी वाली एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, जो आपको मुझे मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा। ये तो आपके डीएम महाशय का जो हाल है, जो मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है। ऑन द अदर हैंड आप लोग घबराए बैठे हो, पोर्टल प्लीज़ कम ऑन, इस पोर्टल को एंजॉय करो मेरे साथ, ठीक है ना। बिल्कुल हमको इनर वर्क करना है, चक्रास बहुत अच्छे से करना है। जो लोग इतने रोज़ चक्रास नहीं कर रहे हैं उनको मेरी राय है कि चक्रास करिए, प्लीज़ अच्छे से चक्रास करिए। 20 मिनट्स मिनिमम आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, या मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स 7 चक्रा मेडिटेशन करना ही करना है, और पूरे मंथ तक करना है विदाउट एनी स्किप, वरना आप लोग खाना भी नहीं खाओगे ठीक है, खाना भी नहीं मिलेगा अगर इनर वर्क नहीं किया। देखिए मैं पूरा मंथ क्यों बोल रही हूँ, पहले तो हमको इनर वर्क करना चाहिए। योर चक्रास इज़ योर चार्जर, ठीक है, तो चार्ज योर बॉडी। चक्रास जो करने को बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द मेन सिस्टमेटिक इनर वर्क। तो चक्रास करने को शुरू में आपको कहा था हम लोगों ने, जो आज से सन 2019 में जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था। आज मैं बहुत ज़्यादा मस्ती के मूड में हूँ ओके। सो तब आप लोगों को चक्रास कहा था, प्राणायाम कहा था, ओम चैंटिंग कहा था, कि आप एटलीस्ट स्टैंड कर सको। जैसे आप लोग परेशान थे, हताश थे, बाबाओं के पास भाग रहे थे, क्या करें, दैट हेल्प्स यू टू स्टैंड, पीस एंड बैलेंस एंड क्लैरिटी लेके आए। तो आज आप खड़े हुए हो स्ट्रेट, ठीक है, बैलेंस में हो, ठीक है, डिटैचमेंट में होने के बाद भी आप रिलैक्स्ड हो, कूल हो। तो ये एक प्रिपरेशन इनर वर्क था आपका फॉर द मेन इनर वर्क। वरना आपकी हालत ख़राब है और आपसे कहो कर्मा क्लियर करो, डीएनए हील करो, आपको तो समझ में नहीं आएगा कि मेरी तो यहाँ हालत ख़राब हो रही है, मतलब डीएम की याद में तड़प रही हूँ, तरस रही हूँ, वहाँ पर कर्मा क्लियर करने की बात की जा रही है। तो हाउ कुड आई टेल यू कि अभी इस वक्त आप लोग कर्मा करिए और डीएनए हील करिए, बट नाउ आप सब लोग आज बैलेंस हो चुके हो। सो इट्स राइट टाइम दैट नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द मेन सिस्टमेटिक इनर वर्क, ठीक है। ओवरऑल इस वक्त
आपको चक्रास ज़रूर करना है, ठीक है, पूरे मंथ कम से कम करना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि 8 पोर्टल का वैसे तो इफेक्ट 12 अगस्त तक रहता है, 8 अगस्त टू 12 अगस्त, राइट, बट इसका फ़ायदा हमें पूरे मंथ ही मिलता है, तो हम ज़्यादा फ़ायदा क्यों ना लें, ठीक है, ज़्यादा फ़ायदा। ओके, अब हम मेन टॉपिक जो मेरा था मैनिफेस्टेशन वाला कि क्या करना है, स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें क्या मैनिफेस्ट करना है। दोस्तों मैं उसको डिवाइड करूँगी 3 थिंग्स यू नीड टू मैनिफेस्ट। पहला मैनिफेस्टेशन आपको अपने लिए करना है, ठीक है, दूसरा औरों के लिए करना है, और तीसरा उस परम पिता परमेश्वर के लिए करना है, ठीक है। अब अपने लिए क्या करना है, आपके बहुत ध्यान से सुनिए, आप कहीं भी नहीं सुने होंगे ये चीज़, मैं पहली बार आपको बता रही हूँ ये चीज़। आपको अपने मल्टीपल लाइफ टाइम के सारे कर्मों को, सारे बुरे कर्मों को, ठीक है, बी स्पेसिफिक विद योर वर्ड्स, सारे कर्म में आपके अच्छे कर्म भी निकल जाएंगे, सारे आपके जो भी बुरे कर्म हैं उनको जलाने की या उनको ख़त्म करने की प्रार्थना कि हे प्रभु, मेरे पिछले सारे जन्मों के जितने भी बुरे कर्म हैं उन सबको जला दीजिए। अपने लिए और क्या मांगना है, मेरे सारे जन्मों की जितने भी मेरी एंसेस्ट्रल करप्टेड टाइमलाइन है उसको हील कर दीजिए, नंबर 2। नंबर 3, अपने लिए क्या मांगना है कि मेरे अंदर के सारे विषय विकार, चाहे पिछले 5 जन्मों के हो या इस जन्म के हो, सारे जला दीजिए। सबसे पहला मैनिफेस्टेशन आपका ये होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द पर्पस ऑफ दिस जर्नी एंड पर्पस ऑफ दिस लाइफ। और ये पर्पस सिर्फ हमारे ट्विन सोल्स का नहीं है, ये हर एक सोल का पर्पस यही होता है। हम यहाँ पर लेसन लर्न तो करने आते ही हैं, हम यहाँ पर अपने पुराने कर्मों को, अपनी एंसेस्ट्रल टाइमलाइन को, अपने विषय विकारों को हील करने के लिए आते हैं, नॉट कि हम शादी और बच्चे और उसके बाद। तो ये 3 चीज़ें सबसे पहले मांगनी है, और उसके बाद ऑफ कोर्स योर डीएम। कोई बुराई नहीं है, यू कैन मैनिफेस्ट योर डीएम दैट डे, बिकॉज आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो, आप ऑलरेडी भगवान से वो मांग रहे हो जो पहले आपको मांगना चाहिए। अगर आपसे कहो कि पहले मैं जॉब मांग लूँ, मैं पैसा मांग लूँ, मैं डीएम मांग लूँ, आप इतना सारा मांगोगे और आपने वो नहीं मांगा जिसके लिए आपको दुनिया में भेजा गया है। भगवान नहीं देगा, यूनिवर्स नहीं देगा, पहले वो मांगो जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो, एंड देन आप बिल्कुल आराम से अपना छाती चौड़ा करके अपने डीएम को मैनिफेस्ट कर सकते हो। पहली चीज़, ये पहला मैनिफेस्टेशन। सेकंड, फॉरगिवनेस। हम कितनी भी कर्म की माफ़ी मांग लें, ठीक है, बट हर टाइम एंड स्पेस में आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्योंकि हम आगे भी गलतियां करेंगे, राइट, हमने पास्ट में भी गलतियां करी हैं, प्रेजेंट में भी गलतियां कर रहे हैं। आपने अगर रोज़ फॉरगिवनेस मेडिटेशन कर भी ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आप गलतियां नहीं करोगे। सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन एवरी टाइम एंड स्पेस में जितने भी आपसे गलतियां हुई और जितनों ने आपका दिल दुखाया, ठीक है, जितनों का आपने दिल दुखाया और जितनों ने आपका दिल दुखाया, सबको फॉरगिव। बहुत ध्यान से सुनिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन ट्विन फ्लेम्स मैं इतनी इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ठीक है, फॉरगिवनेस। आपने सिर्फ फॉरगिवनेस सुनी है, आपने ये नहीं सुना है कि इन एवरी टाइम एंड स्पेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आगे भी आने वाले सारे जिन जिन के आप दिल दुखाएंगे या लोग आपके दिल दुखाएंगे या जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, सबको फॉरगिवनेस मैनिफेस्ट करना है। और तीसरा मैनिफेस्टेशन, सर्विस फॉर वन क्रिएटर। अपने लिए बहुत मांग लिया आपने,
अब ज़रा क्रिएटर के लिए, मदर अर्थ के लिए मांगिए कि मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि मेरे आगे का जीवन मेरी मदर अर्थ के लिए गुजरे। मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि मेरा आगे का जीवन औरों के लिए गुजरे। आप देखिए, यूनिवर्स कहेगा बेटा तुमने खरीद लिया मुझको। लिटरली यूनिवर्स कहेगा बेटा तुमने खरीद लिया मुझको। यस, ये होता है मैनिफेस्टेशन। इतने दिनों तक मैंने कहा था आप लोगों को 88 पोर्टल के पहले कि चूज़ कर लीजिए लाइफ में, जो भी आप चॉइस करेंगे वो आपकी डेस्टिनी होगी। मैंने आपको अपनी स्वार्थ से जुड़ी हर चीज़ों को मानने का मौका इतने दिनों तक दिया था, बट कल के दिन जो मैंने बताया है आपको ऊपर बातें, ये मैनिफेस्ट करनी है, आप खरीद लोगे भगवान को, आई स्वेयर। ठीक है, इसके बाद हमारी मेन जो गुड न्यूज़ है मेरे चैनल के मेरे सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के लिए, कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरा मीट माई ट्विन फ्लेम में आप लोगों में से बहुत लोगों ने रजिस्टर कराया है, कल की तारीख में आपको वो मिल जाए, जिससे कि आप अपने ट्विन के साथ ये सारी चीज़ें 5D में मैनिफेस्ट कर सकें। बट मैं कमिटमेंट इसलिए नहीं दूंगी बिकॉज समवेयर अगर नेटवर्क इशू हुआ या कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं आपको 12th के पहले मीन्स विद इन दिस पोर्टल टाइम आपका मीट योर ट्विन का मेडिटेशन जिन लोगों ने रजिस्टर किया है उन सबको पहुंचा दूंगी, बिल्कुल। ठीक है, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट थ्रू आउट द मंथ। ठीक है, आप 5D यूनियन अपनी महसूस कर सकते हैं अपने पर्सन के साथ, और सिर्फ महसूस नहीं करना, यू कैन मैनिफेस्ट द अबव थिंग्स विद योर पर्सन इन 5D, राइट। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर आप लोग को मेरा इनर वर्क मिल जाता है टाइमली, इट्स ओके। मॉर्निंग में तो आपको चक्रास करना ही है, वटेवर जो मैंने बातें बताई हैं उनको मॉर्निंग में ही आप 8 के टाइम पे आप लोग मैनिफेस्ट कर लीजिए या सेशन में बैठ के यूनिवर्स से बातें करिए। ठीक है, अगर मेरा इनर वर्क मिल जाता है आप लोगों को तो शाम को आप उस मेडिटेशन के साथ 8 का जो टाइम रहेगा PM का, मून लाइट में या मे बी थोड़ा सा मून को थोड़ा सा निहारने के बाद, और फिर उसके बाद आप मेडिटेशन में बैठ जाइए। ठीक है, वो मेडिटेशन करिए, बिल्कुल। और अगर नहीं मिल पाता है तो जो सवेरे आपने मैनिफेस्ट किया है अबव थिंग्स उनको दोबारा से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो मैनिफेस्ट आप करेंगे कल वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि क्या आपको स्पेसिफिक मैनिफेस्ट करना है, ये वीडियो में आपको फिर बताऊंगी। सो मेरी ये गुड न्यूज़ थी, होप कि आप लोग को अच्छा लगा। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।